जय श्री राम जी की। आज हम लोग बात करेंगे अक्षय आंवला नवमी की। देखिए, जब भी हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम सब लोग तन मन धन से पूर्ण स्वस्थ हों। और ये वृक्ष वास्तव में हमारे लिए देवता के समान ही है। ये हमको सब कुछ दे सकते हैं जिसकी हमारे मन में कामना होती है। जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, वो जरूर ये सारे पेड़ पौधे पूरा कर सकते हैं। और उसमें भी ये आंवला वृक्ष, इसको अमृत फल भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इस अकेले आंवले के फल में हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखने की शक्ति होती है। इसलिए आंवले का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, आंवले की पूजा का स्वरूप जो है उसे बदलना होगा। हम सब जैसे बहुत सारी चीजों में बदलाव कर लिए। हमेशा कोई चीज जो है जब अधिक दिन की हो जाती है तो उसमें बदलाव की जरूरत आती है। ऐसे ही हम सबको पूजा पाठ में भी अपने बदलाव लाना है। वो बदलाव लाना है जिससे इन वनस्पतियों को विकसित होने में सहायता मिले। ये अधिक से अधिक इनका विकास होता रहे। जब हम इनके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, तभी ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। इसके लिए हम सब के छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़े पुण्य का फल देने वाले बन जाएंगे। इन छोटे प्रयासों पर भी चर्चा हम सबको करनी है। पूजा पाठ जो आप लोग कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन उसके साथ उसी में आप ये 3 काम और ही जोड़ दीजिएगा। इन 3 कामों में आता है, सबसे पहली चीज है हमारे भाव विचार। भाव विचार हमारे ऐसे होने चाहिए कि चाहे जो भी भाव विचार हम रखें, लेकिन उन भाव विचारों से पहले हम अपने आप को खुश रखें। सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने आप को खुश रखें। किस लिए? अपनी पूजा के लिए। खुश रह करके जो पूजा करते हैं, तो वैसे भी हमारी खुशी ही संपूर्ण प्रकृति के लिए एक पूजा बन जाती है। इसलिए खुश रहना सबसे आवश्यक है। हमारी खुशी का प्रभाव जितनी भी भौतिक चीजें हैं इन पर तो पड़ता ही है, सारे पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। दूसरी चीज आती है, आजकल देखिए ये वायुमंडल बहुत दूषित होता जा रहा है। उसके लिए हम सबको एक छोटी सी हवन, अग्निहोत्र, कोशिश करिए दिन में 2 बार कर सकें तो और अच्छा है, नहीं तो 1 बार तो अवश्य ही करिए। अब वह आंवला की पूजा एक दिन भला करने से उनका पेट भर जाएगा? हमारा और आपका एक दिन करने से पेट भर सकता है? नित्य हमको ये सब काम करने हैं। उनको पोषण हमारे नित्य के क्रियाकलाप से मिलेगा। तो हमें नित्य सूर्योदय के समय, उधर सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं, इधर हमारी आहुति गायत्री मंत्र से या किसी भी जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उस नाम से आप हवन अवश्य करिए। हवन वायुमंडल को शुद्ध करता है। अच्छा, ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज आती है, इस वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, संपूर्ण वनस्पतियों को सुख देने के लिए सबसे जरूरी काम आजकल क्या होता जा रहा है कि हम सब लोग प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद करें। ऐसे आसान नहीं है। न जाने कितने दिनों से मेरा दिमाग इस पर चल रहा है। इतना प्रयास करती हूँ, उसके बाद भी 1-2 पॉलीथीन आ ही जाती है घर में। इसके लिए न जाने कितने मैंने झोले बना के रखती हूँ।
जो भी हमारे घर में आता है मैं कोशिश करती हूँ कि सबको देने का प्रयास करती हूँ कि अपने साथ-साथ। लेकिन ये एकदम पॉलीथीन महिषासुर दैत्य की भांति ये हम सबको चारों तरफ से ऐसे जकड़ता चला जा रहा है। और इसका प्रभाव देखिए, ये इतनी बड़ी नहीं रहती है। ये मेरे घर आती है, 1-2 बार हमने कुछ प्रयोग किया, अन्यथा इसको हमने बाहर फेंक दिया। और बाहर फेंकने पर क्या होता है, ये हमारे घर, गाँव, पास-पड़ोस जो है, खेतों में, नदी-नालों में, सब जगह ये ऐसे एक टुकड़े से 1 से 2 हुई, 2 से 4, 8 फिर हज़ार न जाने कितने टुकड़ों में बढ़ जाती है। इसके हो जाते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म कांड। और फिर ये जो है वापस आने लगती है हमारे पास। यहाँ तक कि अभी कुछ भारतीय वैज्ञानिकों की शोध से पता चला है कि जो है इसके सूक्ष्माति सूक्ष्म कण ये जमीन में जब पड़े रहते हैं तो ये जो हमारी सब्जियां हैं ये इसको अवशोषित कर लेती हैं। तो इस तरह से हम वो प्लास्टिक खाने लगते हैं, हम खाने लगते हैं और हमारी ये वनस्पतियां भी इनकी पत्तियों पर वो चिपक जा रहा है। इनको भी शुद्ध पर्यावरण चाहिए, वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये पॉलीथीन का प्रयोग हर वनस्पति को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके पनपने में भी वो इनके विकास को बाधित करता है, यह प्लास्टिक का प्रयोग। तो सबसे बड़ी पूजा तो ये है, ये 3 सुधार हम अपने आप में करें और करने के बाद फिर हम सबको करना क्या है कि आंवला वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री राम का नाम जितनी देर स्वेच्छा से आप ले सकती हो उतनी देर अवश्य ही लीजिए। और जो कुछ थोड़े बहुत अपने प्रसाद ले गई हो बना करके खरीद करके वो चढ़ाइए। और उस प्रसाद को अगर कोई मिल जाए तो बैठ करके आंवले के पेड़ के नीचे हम इस आशा से खाएं कि हमारे ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। तो कुछ ये सब तरीके हैं। अब वो जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं आप अपने दिमाग से सोच लीजिएगा, मेरे कहने से नहीं। ठीक है, जय श्री राम जी की। फिर मिलेंगे।